हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इनाम ऑनलाइन क्लासेस में। तो समीकरण हल करने के पांचों विधि में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई विधि है तो वो है वज्र गुणन विधि। हर साल लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसके फॉर्मूला से विद्यार्थी लोग परेशान होते हैं कि सर फॉर्मूला याद करते हैं, भूल जाते हैं, गलती हो ही जाता है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है। तो बिना फॉर्मूला का, विदाउट फॉर्मूला आपको ट्रिक से एकदम सही और सटीक आपको समझाने का कोशिश करूंगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं वज्र गुणन विधि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो देखिए हमने यहां पे एक प्रश्न लिया है और आपके लिए एक ट्रिक बनाया है। बिना फॉर्मूला, विदाउट फॉर्मूला से आप 100% सही और सटीक बनाएंगे। ट्रिक है, देखिए कितना आसान ट्रिक है। ये अपना समीकरण 1 है और ये अपना समीकरण 2 है। देखिए इसके फॉर्मूला में काफी लेंथी फॉर्मूला होता है, कुछ विद्यार्थी याद कर पाते हैं तो बहुत सारे विद्यार्थी याद नहीं कर पाते हैं। आपको फॉर्मूला से कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल सही और सटीक बनता है ऐसे। देखिए और ऐसे ही बनाना आपको एग्जाम में। तो सबसे पहले ये अपना समीकरण 1 रहा, ये अपना समीकरण 2 रहा। क्या करना है आपको, यहां पे लिखना है x और बट्टा दे देना है। ठीक है, फिर बराबर देना है, ध्यान से देखिए, फिर लिखना है y, बट्टा दे देना है। बट्टा के नीचे अभी मान बैठाएंगे, फिर अचर पद में अचर के रूप में कुछ नहीं, एक बट्टा, बट्टा के नीचे फिलहाल अभी रहने दीजिए। क्या करना है सबसे पहले बताइए, इस समीकरण को आप देखिए और इस समीकरण को जैसे ही देखेंगे तो यहां पे बराबर के इस साइड ले आइए, बराबर के इस साइड इसे ले आइए तो इस तरह बन जाएगा 3x + 4y। ये 10 को इस साइड आप ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, ये -10 बन जाएगा और बराबर की इस साइड कुछ नहीं तो 0। सबसे पहले आप समीकरण को सही कर लीजिए। ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2x - 2y। इस 2 को इस साइड बुला लीजिएगा तो -2 बराबर में 0 बनेगा। ये अपना समीकरण 1 रहेगा और ये अपना समीकरण क्या रहेगा, 2 रहेगा। अब ट्रिक को बड़ा ही ध्यान से आपको देखना है। x के बट्टा के नीचे लिखना है आपको, x के बट्टा के नीचे, तो x वाले को ढक लेना। क्या करना है, ढकना है और इस तरह गुना करना है। ऐसे गुना करना है, फर्स्ट में ऐसे गुना करना है, सेकंड में ऐसे गुना करना है। x के नीचे लिखना है। ट्रिक यही है कि इस तरह जो है, इस तरह गुना करना है पहले और इस तरह लास्ट में गुना करना है। ध्यान दीजिए, अगर पहले आप ऐसे गुना कर देंगे तो गलत हो सकता है और गलत होगा ही। तो x के नीचे लिखना है तो आपको ऐसे गुना करना पड़ेगा पहले। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और 4 दूना क्या बनेगा, 8 बनेगा। यहां पे आपको माइनस लगाना है, बीच में माइनस लगाना है क्योंकि फॉर्मूला में माइनस होता है, इसके फॉर्मूला में माइनस होता है। तो ये ट्रिक है, तो बीच में हमेशा सब में माइनस लगेगा। देखिएगा मैं सब में माइनस लगाऊंगा। ऐसे हमने ढका, फर्स्ट में ऐसे गुना किया तो प्लस माइनस, ये 4 और -2 गुना होगा तो प्लस माइनस गुना हो गया माइनस और 4 दूना क्या बना, 8। फॉर्मूला वाला माइनस हमने लगाया। अब ऐसे गुना करना, सेकंड में ऐसे गुना करना, ऐसे गुना करना है तो माइनस माइनस गुना होके क्या बनेगा, प्लस, और 10 को 2 से गुना करने पे क्या बनेगा, 20 बनेगा। प्लस माइनस एक साथ आएगा इसलिए ब्रैकेट लगा देना है। हमने x के नीचे कर लिया। अब y के नीचे करना है तो क्या करना है, y वाले को ढकना है। किसको ढकना है, y वाले को। आप भूल जाना है, y वाले को ढक लेना आपको। और पहले कैसे गुना करना है, पहले आपको इस तरह ऐसे जो है ना फर्स्ट में गुना करना है तो y के नीचे लिखना है तो y वाले को ढकिए। हमने x के नीचे लिखा था तो ऐसे पहले गुना किया था, लेकिन y के नीचे आपको ऐसे पहले गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो y के नीचे लिखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इस तरह गुना करना पड़ेगा। इस तरह y वाले के नीचे लिखेंगे ना तो y वाला जो पद है उसको ढक लेना है। -10 को 2 से गुना करने पे क्या बनेगा, -20। बीच में हमने क्या बोला था आपकी, फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला वाला माइनस लगाना है तो फॉर्मूला वाला माइनस दीजिए। हमने इस तरह गुना कर दिया, -10 को 2 से गुना कर दिया तो -20, फॉर्मूला वाला माइनस। अब ऐसे गुना करेंगे, सेकंड में ऐसे गुना करना है, इस तरह तो 3 और -2 गुना होकर के तो क्या बनेगा, -2 और 3 तो -6, एक साथ 2 माइनस, इस तरह ब्रैकेट लगा दीजिए। अब अचर पद के नीचे लिख रहे हैं ना तो आपको क्या करना है, ये जिसके साथ x y ना हो, जो कांस्टेंट है उसको ढक लीजिए। ठीक है, और क्या करना है, सेम इस तरह, पहले फर्स्ट उसके बाद सेकंड, इस तरह देखिए ऐसे गुना करेंगे तो -2 को 3 से गुना करेंगे तो -6, फॉर्मूला वाला माइनस बीच में लगाना है और 4 को 2 से गुना करने पे 8 लिखी। देखिए कितना आसानी से आपका आंसर आने वाला है। सुनिए, ये बीच में कौन सा फॉर्मूला, ये माइनस कैसे आया, फॉर्मूला वाला, ये माइनस कैसे आया, फॉर्मूला वाला, ये माइनस कैसे आया, फॉर्मूला वाला। अब क्या करना है आपको, इसको भी इसके बराबर करना है और इसको भी इसके बराबर कर लेना। इस तरह से 2 पार्ट में बांट लेना आपको। ठीक है, x बट्टा -8 प्लस माइनस गुना हो के माइनस और ये 20 बराबर में ये क्या बनेगा, 1 बट्टा -6। पहले 1 मिनट आपको समझाने के लिए मैं एकदम स्लो कर रहा हूं, घबराइए नहीं। देखिए जो x है ना तो x बट्टा -8 माइनस और प्लस गुना होके क्या बनेगा, माइनस बनेगा और 20 का 20। ये किसके बराबर, इसको किसके बराबर लिख लेना, ये पूरा का पूरा लिख लेना। क्या हो जाएगा, 1 बट्टा -6 और -8। उसी तरह
हमने इसको इसके बराबर लिखा ना यहाँ पे, उसी तरह इसको भी इसके बराबर कर लेना है। पहले कर लीजिए, बराबर कर लीजिए, उसके बाद गुना भाग देखेंगे, ठीक है। माइनस माइनस 6 बराबर में 1/-6 - 8। देखिए हमने इसको भी इसके बराबर किया, इसको भी इसके बराबर कर लिया, इसको भी इसके बराबर कर लिया। यहां से किसका मान निकल जाएगा? x का। यहां से किसका मान निकल जाएगा? y का मान निकल जाएगा। इसे ही कहते हैं वज्र गुणन विधि। देखिए अब क्या होगा, देखिए x बट्टा -20 और -8 कितना बनेगा? -28 बनेगा, बराबर ये देखिए 1 बट्टा इधर क्या बनेगा? -6 और -8 क्या बनेगा? -6 और -8 तो क्या बनेगा? -14। क्या बनेगा? -14। देखिए ये माइनस माइनस खत्म हो गया, बट्टा के नीचे भी कटता है। 14 से 1 काटेंगे तो 14 दूना 28, 2 मरतबा में कटा। अब देखिए x बराबर, x को 1 से गुना करने पे x ही हो गया, ऐसे ऐसे गुना होगा। x को 1 से गुना करने पे x और 2 को 1 से गुना करने पे 2, तो x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। उसी तरह y का भी निकालिए, y बट्टा देखिए -20 ऐसे ही रहेगा, ठीक। माइनस माइनस गुना होके प्लस हो गया 6, बराबर इधर देखिए 1 बट्टा -8 और -6 और -8 -14 हो गया कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अब देखिए फिर से y बट्टा -20 में से 6 गया तो क्या बचेगा? -14, बराबर में 1 बट्टा -14, 1 बट्टा -14, -14 खत्म और y बराबर क्या हो गया? 1 आ गया। तो बड़ा ही ध्यान से देखिए अपना जो आंसर आया है, बड़ा ही ध्यान से देखिए। तो x बराबर कितना आया है? 2 और y बराबर 1 आया है। इसी विधि को तो हम क्या कहते हैं? वज्र गुणन विधि कहते हैं। क्या ये आपको समझ में आया? एक मर्तबा और बड़ा ही ध्यान से देखिए, क्या करना है आपको कि आपको x लिखना है, बट्टा के नीचे फिलहाल रहने देना है, बराबर देना है। y लिखना है, बट्टा के नीचे फिलहाल खाली जगह छोड़ना है, बराबर देना है। 1 लिखना है और बट्टा के नीचे छोड़ देना है। ऐसे हमने क्यों किया? क्योंकि इसके फॉर्मूला होते हैं, फॉर्मूला। लेकिन हमने कोई फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं किया है, हमने ट्रिक का इस्तेमाल किया है। इसमें क्या करना होता है? x के नीचे लिखना है ना, फॉर्मूला पे तोड़ना है ना, तो क्या करना पड़ेगा? x वाले को ढकना है, ऐसे गुना करना है, इसको नहीं, पहले बराबर कर लीजिए। तो x के नीचे लिखना है, x वाले को ढक लेना है, ऐसे गुना करना, माइनस देना, फिर ऐसे गुना करना, डाल देना, फिर बराबर। y वाले के नीचे लिखना है तो y वाले को ढकना है और इस तरह, सुनिए y वाले में जो फर्स्ट है वो ऐसे गुना होगा, y वाले में इस तरह गुना होगा, इस तरह। तो -20 इस तरह गुना किया तो -6, फॉर्मूला वाला माइनस। अचर पद को, अचर पद है ना, एक अचर पद है ना, तो -10 और -2 अचर पद है यहाँ पे, तो इसको ढक लीजिए। अब ऐसे गुना कीजिए, -2 को 3 से गुना किया, -6, फिर माइनस और इस तरह गुना किया ऐसे। इसको भी इसके बराबर कर लिया यहाँ पे, फिर इसको भी इसके बराबर कर लिया यहाँ पे। यहां से x का मान निकल गया, यहां से y का मान निकल गया। हमें उम्मीद है कि ये वज्र गुणन विधि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम 5वें विधि में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।